हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड फाइन एट होम। दिस इज हरीश कंगवार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस, जहां आपको मिलती हैं बेटर क्वालिटीज़ की वीडियोस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या फिर कोई स्टोरी हो या पोएम हो। सभी एक्सप्लेनेशंस आपको लाइन बाय लाइन मिलती हैं। तो ये आपके लिए एक सजेशन है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you never miss an update from this channel. And let's proceed now. जैसा आपने देखा कि आज का टॉपिक है हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 2 सीन 6 का एक्सप्लेनेशन, जिसे हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। और उससे पहले की जो वीडियोज़ हैं एक्ट 2 सीन 5 की, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ऊपर जो आपको वीडियो पर आई बटन दिख रहा है, आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको पिछले की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीन 6 में, एक्ट 2 के सीन 6 में क्या हुआ था, ग्रेशियानो, सैलेर्नो, लॉरेंजो और जेसिका, मतलब लॉरेंजो के जो भी फ्रेंड्स थे वो उसकी हेल्प कर रहे थे जेसिका को उसके घर से ले जाने के लिए। तो ग्रेशियानो और सैलेर्नो ऑलरेडी वहां पर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे शाइलॉक के घर के बाहर कि लॉरेंजो कब आए और हम जेसिका को यहाँ से लेकर जाएं। बहुत टाइम हो जाता है, लॉरेंजो नहीं पहुंच पाता है और तभी वो ग्रेशियानो और सैलेर्नो दोनों आपस में बातें करते हैं। तो क्या बोलते हैं, ग्रेशियानो क्या बोलता है, दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लॉरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक स्टैंड। क्या कहता है, अरे यही तो घर था जहां पर लॉरेंजो ने हमसे मिलने के लिए कहा था, जहां हमसे खड़े होने के लिए कहा था। तो सैलेर्नो भी कहता है कि हाँ, हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट, कि जो उसने टाइम दिया था कि मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे तक या आधे घंटे तक, वो टाइम भी उसका निकल चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक लॉरेंजो नहीं आया है। और ग्रेशियानो क्या बोलता है, एंड इट इज मार्वेल ही आउटड्वेल्स हिज आवर। तो ग्रेशियानो यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, क्या कहता है, इट इज मार्वेल, मतलब बड़ी हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि उसने आउटड्वेल कर दिया। आउटड्वेल मतलब उसने अपना टाइम पास कर दिया, मतलब वो अपने तय टाइम पर नहीं आया, उस टाइम के बाद आएगा। क्योंकि जो लवर्स होते हैं एवर एंड बिफोर द क्लॉक, क्योंकि लवर्स हमेशा अपॉइंटेड टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। सपोज करो लवर्स का टाइम डिसाइडेड है, तो लवर्स तो मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि शाम को 5 बजे मिलना, तो 4 बजे आके खड़े हो जाएंगे, 4:30 बजे आके खड़े हो जाएंगे। तो ग्रेशियानो यही एग्जाम्पल देता है कि लवर्स तो हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि लॉरेंजो अभी तक नहीं आया है। तो सैलेर्नो क्या देता है, ओ 10 टाइम्स फास्टर वीनस पिजन्स फ्लाई। क्या कहता है, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, लवर्स तो इतने तेज दौड़ते हैं, इतने तेज दौड़ते हैं कि वीनस के जो पिजन्स हैं उनसे भी 10 गुना ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। अब वीनस के पिजन का यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों दिया है, वीनस के पिजन्स मतलब वीनस क्या है, गॉडेस ऑफ लव है। गॉडेस ऑफ लव बोलते हैं, प्यार की देवी। तो उसके पिजन्स मतलब उसका रथ खींचने वाले जो पिजन्स, कबूतर या डव्स होते हैं। तो क्या कहता है कि वीनस के पिजन बहुत तेज चलते हैं। टू सी लव्स बॉन्ड्स न्यू मेड देन दे आर वांट। क्या कहता है कि जो लव्स के बॉन्ड होते हैं, प्यार के जो बंधन होते हैं, या लोगों के प्रॉमिसेस होते हैं लवर्स को, उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए वो लोग टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। मतलब जो वीनस के पिजन्स हैं बहुत तेज उड़ते हैं, जिससे लवर्स का प्रॉमिस ना टूटे। टू कीप ऑब्लाइट फेथ अनफॉरफिटेड, यानी उनका जो विश्वास है उस विश्वास को अनफॉरफिट यानी ना तोड़ने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए वीनस के पिजन बहुत तेज दौड़ते हैं। और जो लवर्स होते हैं उन पिजन से भी 10 गुना तेज दौड़ते हैं। बट ये हैरानी की बात है, अभी भी लॉरेंजो नहीं आया है। फिर आगे ग्रेशियानो क्या बोलता है, ग्रेशियानो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है कि मतलब जो लवर्स होते हैं उन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता आता है वैसे वैसे
उनकी डिज़ायर होती है अपने लवर से मिलने की वो कम होती जाती है, उनकी इच्छाएं कम होती जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, दैट एवर होल्ड्स। दैट एवर होल्ड्स मतलब कुछ कहावतें हैं वो जो एकदम सही हैं। कौन सी कहावतें, क्या बोलता है, हु राइजेथ फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपेटाइट दैट ही सिट्स डाउन। क्या बोलता है, कौन उठता है एक दावत से, ये बताओ कि एक दावत खाने के बाद कौन सा ऐसा इंसान है वो उसी भूख के साथ उठता हो जिस भूख के साथ वो बैठा हो। दैट ही सिट्स डाउन, यानी जिस भूख के साथ कोई इंसान दावत खाने बैठता है तो क्या वो खाने के बाद जब उठता है तो उसकी भूख एक जैसी होती है? नहीं। क्या कहता है, जब वो खाना खाकर उठ जाएगा तो उसका मतलब उसकी जो भूख है कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए कहता है कि लवर्स भी ऐसा ही होते हैं, पहले उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं मिलने की, बट धीरे धीरे उनकी इच्छाएं कम होती चली जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता है, वेयर इज द हॉर्स दैट डथ अनट्रेड अगेन हिज टेडियस मेजर्स विद द अनबेटेड फायर दैट ही डिड पेच देम फर्स्ट। क्या बोलता है, कहाँ है वो घोड़ा, यानी ऐसा कोई घोड़ा है क्या, दैट अनट्रेड अगेन। अनट्रेड अगेन यानी वापस लौट कर आता है, चल कर आता है। हिस्टेडियस मेजर्स मतलब थके हुए कदमों के साथ। अपने थके हुए कदमों के साथ कौन सा ऐसा घोड़ा है जो उसी विद द अनबेटेड फायर, यानी विद द अनबेटेड फायर यानी बिना थके हुए, बिना कम स्पीड के और सेम उसी चाल से जिसने पहले उस चाल से चला था। क्या कहता है कि जैसे घोड़ा होता है अपनी स्टार्टिंग जर्नी में बहुत तेज़ दौड़ता है और वो जर्नी करने के बाद जब लौटता है तो क्या उसकी स्पीड पहले जैसी होगी जिस स्पीड से पहले उसने दौड़ना स्टार्ट किया था? नहीं, अब वो थक जाएगा, थकने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसीलिए ये लॉरेंजो के लिए एग्जाम्पल देता है। ऑल थिंग्स दैट आर विद मोर स्पिरिट चेस्ड देन एंजॉयड। क्या बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट आर विद मोर स्पिरिट चेस्ड। मोर स्पिरिट यानी जिनमें पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिन चीज़ों में पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है उनमें एन्जॉयमेंट बाद में कम हो जाता है। मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और एन्जॉयमेंट कम हो जाता है। जिन चीज़ों को ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ किया जाता है धीरे धीरे उनका एक्साइटमेंट कम होता चला जाता है और लोग उनको फिर एन्जॉय नहीं करते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल, हाउ लाइक अ यंगर और अ प्रोडिगल दैट स्कार्फ्ड बार्क पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे। क्या बोलता है, जिस तरह से एक यंगर और प्रोडिगल का मतलब है एक बोट, ठीक है, एक तैयार की हुई एकदम स्ट्रॉन्ग बोट जो स्टार्ट करती है। स्कार्फ बार्क, स्कार्फ मतलब सजी हुई, उसके ऊपर जो पाल बने होते हैं, बोट पर जो कपड़ा बंधा होता है जिसकी वजह से विंड उसको ट्रैवल कराती हैं। तो क्या बोलता है, एक अच्छी सजी हुई नाव जब अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, पुट्स फ्रॉम हर नेटिव वे मतलब जो उसका पोर्ट है, ठीक है, जो उसकी बे है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, उस तरह की बेस जो होती हैं जहाँ से जो उसका पोर्ट है, अपने पोर्ट से जब कोई बोट स्टार्ट होती है और जब वो लौट कर आएगी तो क्या उसकी स्पीड और उसकी कंडीशन वैसी होगी जैसी स्टार्टिंग में थी? नहीं होगी। क्यों, बताता है ये, हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द ट्रम्पेट विंड। क्या कहता है, हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड यानी हवाएं उसको गले लगाती हैं, ट्रम्पेट विंड यानी बहुत स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं, तूफान उसको झकझोर देता है बोट को, हवाएं उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। हाउ लाइक द प्रोडिगल डथ शी रिटर्न। अब कहता है अच्छा ये बताओ, फिर वो जो बोट है, प्रोडिगल यहाँ पर बोट के लिए दिया हुआ है, जब वो लौटती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, विद ओवर वेदर्ड रिब्स एंड रैग्ड सेल्स। यानी ओवर वेदर्ड रिब्स का मतलब जो उसकी रिब्स होती हैं, उसकी रिब्स क्या होंगी, जो उसमें लकड़ियाँ बंधी हुई होती हैं, जो रस्सियाँ बंधी हुई हैं वो उसकी रिब्स हो गई। एंड रैग्ड सेल्स क्या होंगे, जो उसका पाल बंधा हुआ होता है बोट में वो।
तो क्या कहता है जब वो बोट वापस लौट कर आएगी तो उसकी कंडीशन आप देख लेना, उसके लिए उसकी पसलियाँ दिखती होंगी और उसके जो पाल होंगे फटे हुए होंगे। तो क्या कहता है जैसे स्टार्टिंग में कंडीशन थी वैसी लास्ट में नहीं है। बोट की कंडीशन को फिर से उसने डिस्क्राइब किया है, लीन, रेंट एंड बैगर्ड बाय द ट्रम्पेट विंड। लीन मतलब बिल्कुल दुबले कमज़ोर, वीक। रेंट मतलब डिस्ट्रॉयड। बैगर्ड बाय मतलब उसकी कंडीशन भिखारी ऐसी बना दी, बहुत ख़राब कर दी। किसने? ट्रम्पेट विंड ने। जब वो लौट कर आएगी तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल इसने किस लिए दिए? लॉरेंजो के लिए, कि लॉरेंजो एक लवर है, बट स्टार्टिंग में उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रही होगी, इसलिए पहले जल्दी मिलकर आ जाता होगा। बट अब कंडीशन ये है कि अब मतलब उसका लव थोड़ा ओल्ड हो चुका है, तो इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट डज सैलेरो से? हेयर कम्स लॉरेंजो, मोर ऑफ दिस हेयर आफ्टर। क्या कहता है? ठीक है, लॉरेंजो आ गया, मोर ऑफ दिस हेयर आफ्टर, यानी जो भी तुम्हारी बातचीत है अब वो बाद में करना, अपनी बातचीत अब बचा के रखो। क्योंकि ग्रेशियानो को एक बार बोलने का मौका मिल जाए ना, वो स्टॉप नहीं होता, वो चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो सैलेरो क्या बोलता है? ठीक है, लॉरेंजो आ गया, अब बाद में बात करना। लॉरेंजो आ गया, लॉरेंजो सॉरी बोलता है कि मैं लेट हो गया। लॉरेंजो क्या बोलता है? स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबॉर्ड। कहता है स्वीट फ्रेंड्स, आपने जितना पेशेंस रखा मेरे लिए, मेरे लॉन्ग अबॉर्ड के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। अबॉर्ड मतलब बाहर रहना, यानी वेट कराने के लिए। कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट आई बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट। क्या कहता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बट कुछ ऐसे अफेयर्स हुए, कोई ऐसा काम आ गया कि जिस वजह से मैं लेट हो गया और तुमको इंतज़ार करना पड़ा। अब आगे क्या बोलता है? ठीक है, आपने मेरे लिए वेट किया, जब भी कभी मौका पड़ेगा ना तो मैं भी आपके लिए वेट करूंगा। और क्या बोलता है? When you shall please to play the thieves for wives। play the thieves for wives का मतलब यानी जब तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ के लिए ऐसा करना पड़े, यानी ये काम करना पड़े चोरी वाला, चोरी छुपे वाला, तो मुझे बता देना। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो मैं भी इतनी देर तक तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा जितनी देर तक तुमने किया है। कहता है अभी मेरी बारी है, मैं अपनी लवर को यानी अपनी वाइफ को यहाँ पर लेने आया हूँ, आप लोगों ने इंतज़ार किया, अब जब कभी आपका मौका पड़े ऐसा तो मैं भी आपके लिए इतना इंतज़ार करूँगा। ठीक है, आ जाता है और क्या बोलता है? हेयर डवेल्स माई फादर ज्यू होज विद इन। क्या कहता है? देखो देखो, ये है मेरे फादर ज्यू का हाउस। फादर ज्यू मतलब ससुर। कहता है देखिए हमारे ससुर का घर ये है सामने। और कहता है अच्छा ये कौन है, अंदर कौन है? तो जब लॉरेंजो की आवाज़ सुनी जेसिका ने तो जेसिका बाहर आ जाती है, बालकनी पे आ जाती है। एंड जेसिका अबव डिस्गाइज्ड एज अ बॉय। जैसा आपने समरी में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जेसिका ने एक नौकर के कपड़े पहने हुए थे, सर्वेंट के, और एक बॉय के डिस्गाइज में वो यहाँ पर प्रेजेंट हुई। तो जेसिका उसको भी नहीं पहचानती लॉरेंजो को, क्योंकि वो भी सभी डिस्गाइज किए हुए होते हैं, मास्क पार्टी के लिए रेडी होते हैं, एकदम सब अपना मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, ड्रेस सबने चेंज कर लिया है। तो जेसिका लॉरेंजो से पूछती है, हु आर यू, टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी, एल्बे आई स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग। क्या बोलती है? तुम कौन हो, मुझे थोड़ा सर्टेनिटी के लिए बताओ। सर्टेनिटी मतलब मैं श्योर हो जाऊं कि तुम कौन हो। एल्बे मतलब ऑल्दो आई स्वेयर, कि कहती कि ऑल्दो, हालांकि मैं इस बात की कसम तो खा सकती हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ को पहचानती हूँ, बट थोड़ा और श्योर हो जाए इसलिए अपना नाम बता। तो लॉरेंजो अपना नाम बताता है और क्या बोलता है? लॉरेंजो एंड दाई लव। कहता है मैं हूँ लॉरेंजो और तुम्हारा प्यार। तो जेसिका क्या बोलती है? लॉरेंजो सर्टेन एंड माई लव इंडीड। क्या कहती है? ठीक है, तुम लॉरेंजो हो तो ज़रूर तुम मेरे ही लव हो। फॉर हु लव आई सो मच। क्या कहती है? कि जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वास्तव में तुम वही लॉरेंजो हो। एंड नाउ हु नोज बट यू लॉरेंजो वेदर आई एम योर्स। तो कहती है अच्छा लॉरेंजो, इस बात को तो तुम ही जानते हो, कौन जानता है, बट यू, तुम ही जानते हो लॉरेंजो कि मैं
तुम्हारी हूँ या नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ या नहीं हूँ। तो लॉरेंजो क्या बोलता है, हेवन एंड दाई थॉट्स आर विटनेस दैट दो आर्ट। क्या कहता है, हेवन और तुम्हारे थॉट्स, इन दोनों चीज़ों ने क्लियर कर दिया है कि तुम मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। और जेसिका क्या बोलती है, हेयर कैच दिस कैस्केट। जेसिका ने पूरा कैस्केट एक बॉक्स भर लिया है हीरे जवाहरात का, ज्वेलरीज का, ठीक है, डकेट्स का। इट इज़ वर्थ द पेंस। क्या बोलती है, ये लो कैस्केट पकड़ो, इट इज़ वर्थ द पेंस, मतलब ये मुझे परेशानी दे रहा है, तकलीफ है इससे। आई एम ग्लैड इट इज़ नाइट, यू डू नॉट लुक ऑन मी फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। क्या बोलती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज की रात तुम मुझे सही से देख नहीं पाओगे, और तुम इस तरह से नहीं देखोगे क्योंकि मुझे शर्म आ रही है अपने एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे मतलब जो एक नौकर के कपड़े पहने हुए हैं उसने बॉय का भेष बना लिया है। तो क्या कहती है कि मुझे अपने आप में शर्म लग रही है, शर्म महसूस हो रही है कि मैं एक बॉय के डिस्गाइज में हूँ, एंड दैट्स वाई तुम इस तरह से मुझे नहीं देखना। और क्या बोलती है आगे, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। क्या बोलती है कि लव तो ब्लाइंड होता है, और जो लवर्स होते हैं वो इतनी छोटी छोटी फॉलीज को नहीं देखते, मतलब ऐसी छोटी छोटी फूलिश चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि वो खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं। लवर्स तो है ही ऐसे जो चोरी छुपे वाली ऐसी चीज़ें करते हैं। तो लव ब्लाइंड होता है और लवर्स इन छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं, ना इनका मजाक बनाते हैं। और क्या बोलती है आगे, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय। क्या बोलती है कि अगर लवर्स ऐसी चीज़ें करें भी, अगर वो नोटिस करें कि इन छोटी छोटी बातों को, तो जो क्यूपिड है ना, गॉड ऑफ लव, देखो गॉडेस ऑफ लव है वीनस एंड गॉड ऑफ लव है क्यूपिड। तो क्या बोलती है, क्यूपिड भी अगर मुझे इस ट्रांसफॉर्म यानी डिस्गाइज में देखेगा तो उसे भी हंसी आ जाएगी, वो भी मुस्कुरा देगा, क्योंकि मैंने ऐसा जो वेश बनाया है। लॉरेंजो क्या बोलता है, डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेरर। कहती लॉरेंजो बोलता है ठीक है अब नीचे उतर आओ, क्योंकि इससे पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि टॉर्च बेरर बनेगी जेसिका। तो लॉरेंजो कहता है ठीक है अब नीचे उतर आओ और तुम्हें मेरी टॉर्च बेरर बनना है। अब जेसिका क्या बोलती, व्हाट मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स। वो क्या बोलती है, क्या ये क्या बात हो गई कि मैं टॉर्च बेरर बनूंगी, कि जो मैंने शर्म वाला काम किया है, एक तो बॉय वाला काम और दूसरा अपने घर से भाग रही हूँ रुपए पैसे चुरा कर, तो क्या अपने ही एक्शंस पर मैं रोशनी डालूंगी, यानी अपने बेकार कामों को मैं सामने लेकर आऊँगी? नहीं नहीं, मैं टॉर्च बेरर नहीं बनूंगी। और आगे क्या बोलती है, दे इन देमसेल्व्स कुड सूद आर टू लाइट। क्या बोलती है कि मेरे जो शेम्स हैं, मतलब जो शर्मिंदा होने वाला जो मैंने काम किया है, अपने घर से भाग रही हूँ रुपए पैसे चुरा कर, तो वो अपने आप में बहुत बहुत लाइट है, मतलब बहुत कैसा है, बहुत बेकार काम है अपने आप में, तो मैं उनको लाइट नहीं दिखाऊंगी। लाइट का मतलब वो खुद ही दिख रहे हैं लोगों को। अब क्या बोलती है, वाई इट इज़ एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड। क्या बोलती है कि ये तो अपने आप में ऑफिस ऑफ डिस्कवरी है, जो लव है। ऑफिस ऑफ डिस्कवरी का मतलब कि लव छुपाया कभी छुपता नहीं है, वो लोगों की नज़रों में ज़रूर आ जाता है। तो क्या बोलती है, वो तो खुद ही सबके सामने आ जाएगा, तो मुझे रोशनी दिखाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, क्या कहती है, एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड, मुझे तो ऑब्सक्योर होके रहना है। ऑब्सक्योर मतलब हिडन होके रहना है, छुपना है, मुझे दिखना नहीं है, इसलिए मैं टॉर्च बेरर नहीं बनूंगी। बट वो बाद में रेडी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया वन पार्ट। सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन टुमारो। टिल नाउ enjoy yourself, please subscribe the channel, press the bell icon and like the video please, and put a comment. Have a nice day.